क्या आपने कभी किसी अजनबी को देखकर महसूस किया कि आप उसे बरसों से जानते हैं? कोई ऐसी परिचित सी नज़र, कोई ऐसा बेवजह का खिंचाव जिसे समझना मुश्किल हो जाए। इसी एहसास को सदियों से कार्मिक बंधन कहा गया है। वो रिश्ता जो इस जन्म में शुरू नहीं हुआ बल्कि कहीं और से चला आ रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक रोमानी कल्पना है या इसके पीछे कोई गहराई, कोई सच्चाई छुपी हुई है? आज हम इसे 3 नज़रों से देखेंगे। ज्योतिष की परंपरा की नज़र से, मनोविज्ञान की तर्क की नज़र से और एक जगह जहाँ दोनों मिलते हैं। वैदिक और पश्चिमी दोनों ज्योतिष परंपराओं में कार्मिक रिश्तों को कुंडली के कुछ खास संकेतों से जोड़ा जाता है। पहला है राहु और केतु का एक्सेस। राहु और केतु को अधूरे कर्मों की धुरी कहा जाता है। जब दो लोगों की कुंडली में राहु केतु एक दूसरे के शुक्र, चंद्रमा या सप्तम भाव से जुड़ते हैं तो इसे पिछले अधूरे भावनात्मक हिसाब किताब का संकेत माना जाता है। या डिग्री भी बहुत मैटर करती हैं। राहु केतु सेम डिग्री पे हो या बहुत क्लोज डिग्री पे हो तब भी ये इफेक्ट आता है। दूसरा है सप्तम भाव और उसका स्वामी। यह भाव सिर्फ विवाह का नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर सीखे जाने वाले सबक का भी है। इस भाव पर पड़ने वाला भारी ग्रह प्रभाव अक्सर गहरे जटिल रिश्तों से जोड़ा जाता है। और तीसरा है सिनेस्ट्री में शनि का संपर्क। जब एक व्यक्ति का शनि दूसरे के व्यक्तिगत ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा या शुक्र से जुड़ता है तो इसे जिम्मेदारी और सबक वाला बंधन माना जाता है। रिश्ता आसान नहीं पर गहराई से बदलने वाला होता है। तो कार्मिक रिश्ते हमेशा सुखद प्रेम कहानी कहें ये ज़रूरी नहीं है। ये कई बार कठिन, थकाने वाले या अधूरे भी होते हैं क्योंकि इनका मकसद खुशी देना नहीं बल्कि आत्मा को कुछ सिखाना होता है। आइए इसको समझते हैं मनोविज्ञान की नज़र से। पहला है इसमें अटैचमेंट थ्योरी। जॉन बॉल्बी के अटैचमेंट सिद्धांत के अनुसार बचपन में बने भावनात्मक पैटर्न चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित, बड़े होकर हमें उन्हीं जैसे लोगों की ओर खींचते हुए पाया जाता है। एक अनजान व्यक्ति भी अगर हमारे किसी करीबी जैसे कि माता पिता या हमारे फर्स्ट लव की जैसा ऊर्जा रखता है तो दिमाग उसे जाना पहचाना महसूस करता है। दूसरा है इम्पेरेटिव और पैटर्न रिकॉग्निशन। हमारा दिमाग चेहरे के हाव भाव, आवाज़ के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज को सेकंड में पढ़ लेता है। कई बार यह प्रोसेसिंग इतनी तेज होती है कि हमें सिर्फ यह पहचाना हुआ लगता है, महसूस होता है, इसका कारण नहीं सोचते हम। तीसरा है प्रोजेक्शन। मनोविज्ञान कहता है कि हम अक्सर अपने अधूरे भावनात्मक अनुभवों को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। जो रिश्ता हमें नियति जैसा लगता है वो अक्सर हमारे अपने अधूरे सबक का प्रतिबिंब होता है। सामने वाला व्यक्ति उस सबक का सिर्फ एक माध्यम बनता है। यानी कि मनोविज्ञान की नज़र में कार्मिक बंधन जैसा एहसास असल में हमारे भीतर पहले से मौजूद भावनात्मक ढांचे और गहरे अवचेतन पैटर्न की झलक है जो किसी खास व्यक्ति से मिलते ही सतह पर आ जाती है। अब बात करते हैं कि इसके बीच का सच कहाँ है जहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि दोनों दृष्टिकोण एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं, भले ही अलग अलग भाषा में। ज्योतिषी कहते हैं कि यह रिश्ता आपको कुछ सिखाने आया है। मनोविज्ञान कहता है कि यह रिश्ता आपके अंदर पहले से मौजूद किसी अनसुलझे पैटर्न को सामने लेकर आया है। दोनों ही इस बात पर सहमत हैं, कार्मिक रिश्ते आमतौर पर आरामदायक नहीं होते। ये बहुत इंटेंस होते हैं और कई बार दर्द भरे भी होते हैं
और उनका असली मकसद साथ रहना नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूपांतरण करना होता है। एक बार जब वह आंतरिक सबक सीख लिया जाता है तो अक्सर यह रिश्ता अपने आप हल्का पड़ जाता है या बदल जाता है या ख़त्म हो जाता है, जैसे कि उसका काम पूरा हो गया हो। कार्मिक रिश्ता कोई सज़ा नहीं है, ये एक मिरर की तरह है जो हमें सिखाता है और जो हमें दिखाता है जो हम अपने अंदर खुद देखने से बचते रहते हैं। तो क्या हर गहरा आकर्षण पिछले जन्मों का संबंध है या सिर्फ हमारी अपनी अनसुलझे भावनात्मक इतिहास का प्रतिबिंब? शायद इसका जवाब जो है वो इतना ज़रूरी नहीं जितना कि यह सवाल कि इस रिश्ते ने मुझे खुद के बारे में क्या सिखाया। थैंक यू सो मच।